ज़िंदगी में हमेशा एक कन्फ्यूज़न रहता है, क्या हम जो कर रहे हैं, वो परमानेंट है या फिर सब कुछ एक इल्यूशन है? श्री कृष्ण इस अध्याय में ये समझाते हैं कि सब टेम्परेरी है और सिर्फ़ एक ही चीज़ है जो परमानेंट है, वो है सुप्रीम डिवाइन। और इस जर्नी में तुम्हारा रोल क्या है, ये भी बताते हैं। तो वर्स 1 से लेकर 18 में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम्हें दुनिया का जो रूप नज़र आता है, वो एक वृक्ष जैसा है, जैसे ट्री। इस वृक्ष की जड़ें तुम्हारे पास्ट कर्मा के साथ जुड़ी हुई हैं और इसकी ब्रांचेस तुम्हारे फ्यूचर का पता देती हैं। पर ये वृक्ष अपसाइड डाउन है, मतलब उल्टा है। जो दिखता है वो असल नहीं है। फिर उन्होंने ये कहा, ये श्लोक जो है, इसका मतलब है जिस व्यक्ति ने अपने कर्म का फल छोड़ दिया वो सच में त्यागी कहलाता है। इसका मतलब है कि जो एक्शंस का अटैचमेंट छोड़ देता है, अपने कर्मों को बस अपनी ड्यूटी के रूप में करता है, वही सच्चा त्यागी होता है। ये वृक्ष दुनिया के अटैचमेंट और इल्यूजन को दिखाता है और हमें अपने कर्मों का फल छोड़कर अपने डिवाइन पर्पस की तरफ बढ़ना चाहिए। वर्स 9 से 13 में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये शरीर और ये दुनिया जो तुम देख रहे हो, ये सब टेम्परेरी है। तुम्हारी आत्मा जो तुम्हारे अंदर है वो कभी नहीं मर सकती। ये आत्मा इटर्नल है। बस बॉडी चेंज होने से तुम्हें लगता है कि तुम बदल रहे हो। और फिर वो ये बताते हैं, जो ये श्लोक है इसका मतलब है कि जो चीजें दिखी जा सकती हैं वो सब टेम्परेरी है, जो चीज़ें दिखती नहीं वो असली और परमानेंट है। जैसे कि हम सब काफ़ी टाइम अपनी बॉडी को अपना आइडेंटिटी समझ लेते हैं। जैसे एक हेल्दी बॉडी हो तो हम खुश होते हैं, और अगर बॉडी में कोई चेंज आए तो घबरा जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा असली रूप तुम्हारी आत्मा है, जो कि कभी नहीं बदलती। 14 से लेकर 22 वर्स में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम्हारे सभी डाउट्स और फियर्स को दूर करने का एक ही तरीका है, अपनी लाइफ को सुप्रीम डिवाइन के हाथ में देना। जब तुम्हें अपने पूरे दिल से मुझे मालिक समझकर मुझसे जुड़ोगे ना, तो तुम सभी दुखों से मुक्त हो जाओगे। उन्होंने फिर ये श्लोक बताया, और जिसका मतलब है कि जो लोग मुझे अपने दिल से समझकर अपने कर्मों को मेरे नाम से करते हैं, उनके लिए मैं हर दुख और परेशानी का समाधान हूँ। जैसे कि जब एक पर्सन अपनी लाइफ के चेंजेस को अपने किसी ट्रस्टेड मेंटर या गॉड के हाथ में दे देता है, तब वो फील करता है कि उसका बर्डन हल्का हो गया है और जिंदगी में एक पीसफुल एक्सेप्टेंस आ जाती है। वर्स 23 से 30 में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं तुम्हारे अंदर हूँ, मैं हर चीज में हूँ, मैं इस दुनिया के हर एक पार्टिकल में हूँ। जब तुम मुझे अपने दिल से समझोगे तब तुम सच में मेरी डिवाइन रूप देख पाओगे। और वो ये भी कहते हैं इस लोग, जो मुझे अपने दिल से देखकर समझता है वो सच में देख पाता है। मतलब ये है कि जब हम अपने मन को बिल्कुल शुद्ध और सभी अटैचमेंट से फ्री करते हैं, तब हम अपनी रियल आइडेंटिटी और यूनिवर्स की असली सच्चाई को समझते हैं। जैसे कि a person practicing mindfulness or meditation feeling connected to the universe is an example of realizing the divine presence in everything। पर ये कैसे होगा, कैसे हम अपने अटैचमेंट को छोड़ सकते हैं और अपनी जिंदगी में श्री कृष्ण के डिवाइन रूप को देख सकते हैं, ये सब हम सीखेंगे अगले अध्याय में, जब श्री कृष्ण और अर्जुन एक और गहरे विषय पर बात करेंगे। अब आपको ये सोचना है कि आपकी लाइफ के इस वृक्ष में किस गुण यानी अटैचमेंट से बंधे हो। क्या आप सत्व के रास्ते पर चल रहे हो या फिर राजस और या तमस से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।